Complete Edu. It's all about learning. हेलो स्टूडेंट, मैं विमल कुमार आपका कंप्लीट एजू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो पार्ट है हमारा, जो अभी तक चैप्टर हम चला रहे हैं, वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए, ये जो इवेंट्स हैं उसको हमने 3 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। पहला जो पार्ट हमारे पास में आ रहा है प्री फर्टिलाइजेशन। सेकंड जो पार्ट्स है हमारे पास में दीज आर द फर्टिलाइजेशन, और लास्ट जो पार्ट है इसका वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, प्री का मतलब पहले का मतलब ये हो गया कि फर्टिलाइजेशन से जो पहले इवेंट्स है उसके अंदर क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पे अपने पास में 2 चीज़ें आ रही है। पहला है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा है ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स। तो सबसे पहले हमें किसकी फॉर्मेशन करनी है, यहाँ पे गैमेट्स की फॉर्मेशन करनी है। तो प्री जो फर्टिलाइजेशन है उसमें हम क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे, और जो गैमेट्स बन गए उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे। फर्टिलाइजेशन का मतलब आप लोग सब जानते हो कि यहाँ पर जो गैमेट्स होंगे उनका क्या होगा, यहाँ पे फ्यूजन होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे गैमेट्स क्या होंगे, फ्यूज होंगे, मिलेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब गैमेट बनने के बाद क्या होता है, आप लोग सब जानते हो, जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो उस इवेंट्स को हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर। अब देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहले जो चीज़ हमें दी जाता है गैमेटोजेनेसिस। अब देखो, गैमेटोजेनेसिस क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इट इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस। अब देखिए, गैमेटोजेनेसिस के अंदर हम 2 चीज़ों को स्टडी करेंगे। पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा है oogenesis। अब स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कहने का मतलब कि जो मेल है उसके अंदर यहाँ किसकी फॉर्मेशन हो रही है, स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है। उस प्रोसेस को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा है oogenesis। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फीमेल के अंदर जो ओवरी होती है उसके अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, एग की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis। अब देखिए, हम इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में जो चीज़ आ रही है वो आ रही है यहाँ पे नेक्स्ट है गैमेटोजेनेसिस। जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो है हमारे पास में गैमेटोजेनेसिस। अब देखिए, जो गैमेट्स होते हैं अगर उनको हम साइज के बेस पर डिवाइड करें, अगर हम गैमेट्स को क्या करें, साइज के बेस पर डिवाइड करें, तो इसको हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से कर सकते हैं, आइसोगैमेट्स एंड सेकंड इज द हेट्रोगैमेट्स। गैमेट्स आइसोगैमेट्स को हम एक नाम और देते हैं जिसका नाम होता है होमोगैमेट्स। अब देखिए, आइसो का मतलब या होमो का मतलब आप लोग सब जानते हो। आइसो का मतलब होता है ऐसे गैमेट्स जिनकी जो अपीयरेंस है या जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो, एक जैसी हो, बिहेवियर कैसा हो, एक जैसा हो, जहाँ पर आप उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमेट्स। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम होमोगैमेट्स आइसोगैमेट्स की बात करें तो यहाँ पे जब आप एनसीईआरटी की स्टडी करोगे तो आपको इसके अंदर जो दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पे क्लेडोफोरा।
क्लेडोफोरा। ये क्या होती है? एल्गी होती है। क्लेडोफोरा क्या होती है? एक एल्गी होती है। और इसके अंदर जो गैमेट्स बनते हैं, जो गैमेट्स हमें दिखाई देते हैं, वो बिल्कुल क्या देते हैं आपको? एक जैसे दिखाई देते हैं। यानी कहने का मतलब देखने में, अपीयरेंस के अंदर एंड क्या बिहेवियर के अंदर ये जो गैमेट्स होंगे वो कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। तो उसे हम क्या बोलते हैं? नोन एज द आइसोगैमेट्स। तो हम लिख सकते हैं द गैमेट्स सिमिलर इन अपीयरेंस एंड बिहेवियर, सो इट इज नोन एज द होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स। अब अगर ये गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, लाइक ये दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज हो गए, अब हमें नहीं पता कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें ये दोनों आपस में क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं, उसको हम बोलते हैं होमोगैमी और आइसोगैमी। द फर्टिलाइजेशन ऑफ होमोगैमेट्स इट इज नोन एज द होमोगैमी और आइसोगैमी। तो यहाँ पे जो आपके पास एग्जाम्पल आया है वो कौन सा आया है? क्लेडोफोरा। इट इज ए एल्गी। ये क्या होती है? एक एल्गी होती है जिसके अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो साइज और शेप के अंदर, अपीयरेंस के अंदर, बिहेवियर के अंदर, सब के अंदर क्या होते हैं? सेम होते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोगैमेट्स। नेक्स्ट है हेट्रोगैमेट्स। तो नाम से पता चल रहा है यहाँ पे हेट्रोगैमेट्स, यानी यहाँ पे जो क्या होगा? गैमेट्स होंगे वो अपीयरेंस के अंदर और बिहेवियर के अंदर, साइज के अंदर, शेप के अंदर क्या नहीं होंगे? यहाँ पे सेम नहीं होंगे। लाइक अगर मैं अपनी बात ही कर लूँ, ह्यूमन बींग्स की ही बात कर लूँ, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होते हैं? क्या बनते हैं? स्पर्म एंड क्या बनते हैं? एग। द फॉर्मेशन स्पर्म एंड एग। तो ये जो स्पर्म बना है, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इसका जो साइज होता है इज़ वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है। तो बॉडी की सबसे छोटी जो सेल होती है अपनी ह्यूमन बींग्स की, वो कौन सी होती है? स्पर्म ही होती है। द स्मॉलर सेल ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, इट इज द स्पर्म। ये कौन सी होती है? स्पर्म। और एग जो होता है, दीज आर लार्ज इन साइज। साइज के अंदर कैसा होता है? लार्ज होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास में गैमेट्स है, दे आर टू टाइप्स, वन इज द लार्ज एंड सेकेंड इज वेरी स्मॉल। सो इट इज नोन एज द हेट्रोगैमेट्स। तो इसमें नाम हमने क्या दे दिया? नोन एज द हेट्रोगैमेट्स। तो साइज और शेप के बेस पर या अपीयरेंस और बिहेवियर के बेस पर हमने गैमेट्स को टू टाइप में डिवाइड कर दिया। वन इज द आइसोगैमेट्स एंड सेकेंड इज द हेट्रोगैमेट्स। नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट में अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे जो आपको प्लांट्स दिए गए हैं, जो प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं, उसको हमने क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। किसके बेस पर? यहाँ पे ऑन द बेस ऑफ द सेक्सुअल करैक्टर इन प्लांट्स। सेक्सुअल करैक्टर्स इन प्लांट्स के बेस पर हमने इनको दो टाइप में डिवाइड कर दिया है। वन इज द मोनोसियस एंड सेकेंड इज द डायोसियस। अब जो मोनोसियस है, इट इज नोन एज द होमोथैलिक, और नोन एज द बाइसेक्सुअल। सेकेंड इज द डायथीसियस, known as the heterothelic, diathesius
known as the heterothelic or known as the unisexual। तो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो कैसे होते हैं, अगर हम प्लांट की बात करें तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, होमोथेलिक, और क्या बोल सकते हैं, हेट्रोथेलिक। तो यहाँ पे जो हमारे पास में प्लांट्स हैं उसके अंदर जो फ्लावर्स होंगे वो उसके अंदर क्या होंगे, मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होंगे वो क्या होते हैं, प्रेजेंट। तो प्लांट के अंदर जो प्लांट्स होंगे या जो एनिमल्स होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि एक ही प्लांट में या एक ही एनिमल के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, नोन एज द बाइसेक्सुअल कंडीशन। तो यहाँ पे अगर हम मोनोसियस की बात करें तो मोनोसियस का मतलब हो गया मोनो का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल, सियस मतलब ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसा ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर क्या हो रहा है, एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर हम यहाँ पे प्लांट्स की बात करें, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे जो प्लांट हमारे पास में आ रहा है, प्लांट्स की बात करें तो जो प्लांट्स हमारे पास में आता है जिसके अंदर दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो उसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास में वो एग्जाम्पल है यहाँ पे रोज़, जो इजीली आपको मिल जाता है लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर। तो रोज़ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दोनों ही यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एनिमल की बात करें, अगर हम डेली लाइफ के अंदर एनिमल की बात करें तो एनिमल का सबसे इजी एग्जांपल है अर्थवॉर्म, जिसके अंदर क्या होता है, दोनों यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर या एनिमल के अंदर या प्लांट के अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन एज द मोनोसियस। ठीक है। डायसिस के अंदर क्या होगा या हेटेरोथेलिक के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से एक ही क्या होगा, सिस्टम प्रेजेंट होगा। यानी मान लेते हैं कि हमारे पास में दो पौधे हैं, ये प्लांट है, ये पौधे हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं इनके एक के अंदर जो फ्लावर है उसके अंदर तो क्या मिलेगा, मेल पार्ट, और दूसरे के अंदर आपको क्या मिलेगा, ओनली फीमेल पार्ट। तो ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, या प्लांट्स को क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं हम क्या बोलते हैं, हेटेरोथेलिक। तो डायोसिस का डाई का मतलब जानते हो, टू, सियस का मतलब आप जानते हो, ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या होंगे, दो होंगे, यानी मेल और फीमेल, यानी मेल और फीमेल क्या होंगे, यहाँ पे अलग अलग होते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायोसिस, या हम क्या बोलते हैं, हेटेरोथेलिक। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर आप इजीली एग्जांपल याद कर सकते हो, पपाया, एंड सेकंड इज द वाटरमेलन, जो इजीली आपको याद हो जाएंगे। इनके अंदर क्या होगा, मेल और फीमेल जो फ्लावर्स होंगे वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें सेकंड की बात करें यहाँ एनिमल्स की, तो यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उसके अंदर आप एग्जांपल इजीली याद कर सकते हो, ह्यूमन बींग्स या कॉकरोच, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके दो टाइप में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, किसके बेस पर, सेक्सुअल कैरेक्टर इन प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये डिवाइड हमने यहाँ पे कर लिया। अब चलते हैं हम आगे। अब हमने क्या किया, हमने इस प्लांट को, जो हमारे पास में प्लांट थे उनको हमने फर्दर क्या किया, डिवाइड किया। कुछ और टर्म्स हमारे पास में आ गई, जिसमें हमारे पास दो टर्म्स दी गई है। एक का नाम है, फर्स्ट इज द
staminate and second is the pistillate. अब देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, टेंथ क्लास में पढ़ा होगा कि स्टेमन आप जानते हो सभी। स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, किसके अंदर होता है? प्लांट्स के अंदर। उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेमन। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो फ्लावर होगा या जो प्लांट्स होगा उसके अंदर क्या होगा? ओनली क्या प्रेजेंट होगा? स्टेमन ही प्रेजेंट होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होगा, जिसको हम कार्पल बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं, कार्नोशियम बोलते हैं, ये सारे क्या होते हैं? यानी एब्सेंट होते हैं। किसके अंदर होते हैं? स्टेमिनेट के अंदर एब्सेंट होते हैं। अब यहाँ की हम बात करें तो पिस्टिलेट का मतलब पिस्टल, या हम क्या बोलते हैं? कार्पल। ये यहाँ पर क्या होते हैं? प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी आपको या तो क्या मिलेगा? फ्लावर के अंदर या प्लांट के अंदर क्या मिलेगा? पिस्टल मिलेगा, या क्या मिलेगा? ओनली क्या मिलेगा? वहाँ पे स्टेमन मिलेगा। तो स्टेमिनेट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? क्या हो गया? यहाँ पे स्टेमन प्रेजेंट है किसके अंदर? फ्लावर एंड प्लांट्स के अंदर। और यहाँ पे पिस्टिलेट का मतलब ओनली क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे कार्पल फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, पिस्टल यहाँ पे प्रेजेंट है, बट स्टेमन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो हमने इसको फर्दर क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक अपने को दिया गया है वो दिया गया है सेल डिवीजन इन गैमेट्स फॉर्मेशन। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे डिवीजन की बात करें तो हमारे पास में दो टाइप के क्या होते हैं? डिवीजन सेल में होते हैं। एक को हम बोलते हैं माइटोसिस और दूसरा होता है सेकंड इज द मियोसिस। अब माइटोसिस में क्या होता है? आप लोग सभी जानते हो कि माइटोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, यानी 2n है, डिप्लॉइड है। तो क्या होगा? उसके अंदर जब आगे जो गैमेट्स बनेंगे, जो भी गैमेट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? यहाँ पर कैसे बनते हैं? सेम ही बनते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे 2n एंड क्या बनेंगे? 2n ही बनेंगे। ठीक है। बट होता क्या है प्लांट्स के अंदर कि जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है? माइटोसिस, यानी कहने का मतलब क्रोमोसोम नंबर क्या रहते हैं? यहाँ पे सेम रहते हैं। मियोसिस के अंदर क्या होता है? मियोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर्स होंगे दे विल बी हाफ। कैसे हो जाएंगे? हाफ, यानी 2n किस में डिवाइड हो जाएगा? n एंड n के अंदर। यानी कहने का मतलब कि जो क्रोमोसोम नंबर हो जाएंगे वो कैसे हो जाते हैं? यहाँ पर हाफ हो जाते हैं। बट यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कैसे रहते हैं? यहाँ पे सेम रहते हैं। तो होता क्या है? होता ये है कि कुछ जो एल्गी है और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट और फंगस, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड फंगस। तो ये जो एल्गी, ब्रायोफाइट और जो फंगस हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं? यहाँ पर हैप्लॉइड बॉडी से, यानी हैप्लॉइड बॉडी से क्या करते हैं? आगे जो क्रोमोसोम्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? सेम क्रोमोसोम नंबर ही बनते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे डिवीजन कौन सा होगा? माइटोसिस होगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे मान लो ये प्लांट एक्सपोज करते हैं अपने, ये हमारे पास में एक प्लांट है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक प्लांट है, और इस प्लांट के अंदर यहाँ पे क्या बने? कुछ गैमेट्स बने। ठीक है। ये एक और प्लांट था हमारे पास में, सेकंड प्लांट था, सपोज करते हैं ये प्लांट था हमारे पास में, सेकंड प्लांट था, इसके अंदर मान लो गैमेट्स बने। ये कौन से बने? मेल गैमेट्स, और ये कौन से बन गए? फीमेल गैमेट्स। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स थे इन दोनों प्लांट्स के अंदर वो कैसे थे? n, और कैसे थे? n थे।
अब आप लोग जानते हो कि n को हम कम तो कर नहीं सकते, और कम करें तो दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे जब सेल आगे बनेगी तो उसके अंदर भी क्रोमोसोम नंबर कैसे होंगे, n ही रहेंगे, यानी कहने मतलब हैप्लॉइड ही रहेंगे। और यहाँ पे भी कैसा हुआ, n और n सेम नंबर है यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या नहीं हुई, कोई भी चेंजिंग नहीं हुई, कम नहीं हुए, हाफ यहाँ पे नहीं हुए। यानी हैप्लॉइड बॉडी थी प्लांट्स की, किसके अंदर, एल्गी ब्रायोफाइट्स के अंदर। तो क्या हुआ वहाँ पर हैप्लॉइड ही आगे क्या बन गए, गैमिट्स बन गए। अब मान लेते हैं ये कौन सा था, मेल गैमिट्स, ये कौन सा था, फीमेल गैमिट्स। अब जब इनमें से कोई भी फ्यूज करेगा तो क्या हो जाएगा, देखो 2n, यानी वापिस बॉडी कैसी बन जाती है यहाँ पे 2n, यानी डिप्लॉयड बॉडी वापिस बन जाती है। और इसके अंदर जब आगे बॉडी प्लांट्स की बनती है तो इसके अंदर वापिस क्या होता है, मियोसिस होता है, बट वो अभी अपने काम का नहीं है, वो 11th में है, आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। तो यहाँ पर क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। तो आपको एनसीईआरटी कह रही है कि जो हैप्लॉइड प्लांट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर रहते हैं सेम। सेम का मतलब वहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस होता है। सेकंड क्या दिया आपको, मियोसिस। अब मियोसिस की बात करें तो मियोसिस किस में हो सकता है, अब यहाँ पे ब्रायोफाइट्स था। प्लांट की बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर ये होता है कि जब भी गैमिट्स बनते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर जो क्रोमोसोम होंगे 2n डिप्लॉयड होंगे, उनसे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, nn, यानी हैप्लॉइड क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। सेम किसके अंदर होता है, एनिमल्स में भी। एनिमल की बात करें तो हम अपनी बात कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स की, तो यहाँ पे हम अपने अंदर भी क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, यहाँ पर हाफ हो जाते हैं, यानी nn हो जाते हैं। और अगर ये n+n मिलेंगे तो आप लोग सब जानते हो क्या हो जाएगा, वापस 2n की क्या हो जाती है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह का प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे चलता रहता है। यहाँ पे क्या होते हैं, हैप्लॉइड प्लांट्स के अंदर क्या होता है, हैप्लॉइड ही क्या बनेंगे, गैमिट्स बनेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, सेम क्रोमोसोम क्या रहते हैं, नंबर यहाँ पे रहते हैं, कभी भी क्या नहीं होते हैं, चेंज यहाँ पे नहीं होते। बट मियोसिस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, यहाँ पे हाफ हो जाते हैं। तो ये आपको क्या दिया गया है, एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो आपको एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है वो ये दिया गया है, पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, क्या बना दिए, गैमिट्स बना दिए। गैमिट्स के अंदर कैसे सेल डिवीजन हुआ वो हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं आगे। आगे का मतलब नेक्स्ट जो एनसीईआरटी के अंदर आपको टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है आप लोगों को ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स। गैमिट्स का क्या होना, ट्रांसफर होना। अब देखिए, अगर मैं अभी 2 मिनट पहले की बात करूं, जो अपनों ने अभी डिस्कस किया था, मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले एक एग्जाम्पल बताया था जिसका नाम था क्लेडोफोरा। आपका एग्जाम्पल क्लेडोफोरा आपने देखा होगा, सुना, अभी 2 मिनट पहले सुना होगा। इसके बारे में क्या खासियत है, मैंने अभी आपको बताया था कि इसके अंदर जो गैमिट्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, बिल्कुल सेम बनते हैं, डिटो बनते हैं। आप इसके अंदर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। बट इसके अंदर एक खासियत और भी है, क्या है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला। क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला। अब फ्लैजिला की खासियत क्या होती है कि जब भी फ्लैजिला होते हैं तो वो जो क्या बने हैं, गैमिट्स बने हैं, वो कैसे हो जाते हैं, मोटाइल, यानी वो क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, किसके, विदाउट मीडियम के, यानी उनको कोई भी क्या नहीं चाहिए, यहाँ पे मीडियम नहीं चाहिए। तो होता क्या है कि कुछ जो एल्गी होती है, फ्यू एल्गी एंड फंजाई
क्या होता है उसके अंदर, जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, मतलब इनको कोई भी क्या नहीं चाहिए, मीडियम नहीं चाहिए, विदाउट मीडियम के भी ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। बट होता क्या है बाकियों के अंदर, बाकी जो भी होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, यानी क्या नहीं कर सकते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर नॉन मोटाइल है, मान लो ये सेल है अपने पास में, सपोज करते हैं, अगर इसको आगे मूव करवाना है तो क्या करना होगा, कोई ना कोई क्या चाहिए होगा, अपने को मीडियम चाहिए होगा, अब मीडियम कई टाइप्स के हो सकते हैं। मीडियम कौन सा हो सकता है, एयर का, मीडियम कौन सा हो सकता है, वाटर का, मीडियम कौन सा हो सकता है, इंसेक्ट का। ठीक है, ये तो बात होगी किसकी, प्लांट्स की बात होगी कि एयर का, वाटर का और क्या होगा, इंसेक्ट का। यानी ऐसे प्लांट्स जो किसके अंदर है, पानी के अंदर रहते हैं, जैसे लाइक एल्गी है, तो एल्गी के अंदर क्या होता है आपको पता है, पानी के अंदर, तो पानी का मतलब वाटर के अंदर ही इसके गैमेट्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। मान लो ये एक प्लांट है, यहाँ पे लगा हुआ है, सपोज करते हैं, ठीक है, और एक प्लांट ये लगा हुआ है, सपोज करते हैं। अब इस प्लांट ने क्या किए, क्या बनाए, पोलन ग्रेन्स बनाए। अब ये गैमेट्स यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, किस मीडियम का यहाँ हेल्प लेंगे, वाटर का। अब यहाँ पे जो पोलन ग्रेन बनाते हैं वो काफ़ी अमाउंट में बनाते हैं, जो भी गैमेट्स बनते हैं मेल गैमेट्स, वो काफ़ी अमाउंट में क्या किया जाता है, उसको छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है आप सब जानते हो, क्योंकि हो सकता है कि वो रास्ते में क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, कोई भी दिक्कत आ सकती है, हो सकता है वो पहुंच ही ना पाए, तो इसलिए हो सकता है, इसीलिए क्या किया जाता है, ज़्यादा अमाउंट में क्या सिक्रेशन किए जाते हैं, क्या सिक्रेट किए जाते हैं, बहुत सारे क्या रिलीज किए जाते हैं, पोलन ग्रेन्स रिलीज किए जाते हैं, जिसमें से हो सकता है कि मान लो सपोज करते हैं 10,000 सपोज करते हैं पोलन ग्रेन यहाँ से रिलीज हुए, तो कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम इसके आसपास कितने पहुँचे होंगे, 1000 तो पहुँचे ही होंगे। तो ईजिली क्या हो जाएंगे वो, बाय द हेल्प ऑफ मीडियम क्या हो जाएंगे, यहाँ तक कौन पहुँच जाएंगे, पोलन ग्रेन ईजिली पहुँच जाएंगे। अब अगर कोई भी सपोज करते हैं प्लांट किसके अंदर ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर है, ग्राउंड पे है, या सरफेस ऑफ वाटर है, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पर किसका सहारा लेंगे वो, या तो एयर का या किसका लेते हैं, इंसेक्ट का। जैसे लाइक आपने रोज देखा हुआ है, तो रोज किसका सहारा ले सकता है, एयर का, और किसका सहारा ले सकता है, इंसेक्ट का भी सहारा यहाँ पे लिया जा सकता है। अगर मैं बात करूँ वाटर हायासिंथ की, तो वाटर हायासिंथ जो हेल्प लेता है वो किसकी लेता है, हमेशा एयर की, और एयर के हेल्प से वो क्या करता है, अपने फर्टिलाइजेशन को क्या करता है, यहाँ पे कंप्लीट करता है। अब आप लोग सभी जानते हो, 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है कि पोलन ग्रेन जब मूव करते हैं कहाँ से, स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमन टू कार्पल ऑफ स्टिग्मा ऑफ कार्पल, इट इज नोन एज द पोलिनेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं, नोन एज द पोलिनेशन। अब पोलिनेशन जो होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पढ़े हुए हैं आप लोगों ने, कौन से होते हैं, वन इज द सेल्फ पोलिनेशन एंड सेकंड इज द क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, अब होता क्या है सेल्फ पोलिनेशन के अंदर, सेल्फ पोलिनेशन के अंदर ये होता है कि मान लो सपोज करते हैं मेरे पास में ये कोई फ्लावर है। अब ये जो फ्लावर के अंदर ये जो मेरे पास में ये आप उंगलियां देख रहे हो, लाइक ये जो उंगलियां हैं, ये जो फिंगर्स है, लाइक मान लेते हैं दीज आर स्टेमन। ठीक है,
और इसके अंदर ये जो जगह है यहाँ पे हम मान लेते हैं बीच के अंदर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे कार्पल। तो होगा क्या, यहाँ से जो पोलन ग्रेन निकलेंगे वो किसके ऊपर गिरेंगे, कार्पल के ऊपर। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा पोलिनेशन हो रहा है, सेल्फ पोलिनेशन, यानी सेम किसके अंदर हो, फ्लावर के अंदर हो या सेम किसके अंदर हो, प्लांट के अंदर हो। लाइक मान लो ये प्लांट है, मैं प्लांट मान लेता हूँ अपने आप को, और यहाँ पे 2 फ्लावर लगे हुए हैं। अब इस सेम प्लांट के ऊपर कितने फ्लावर लगे हैं, 2। तो यहाँ से क्या मूव किया, स्टेमन, स्टेमन से क्या निकला, पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन यहाँ से क्या किया, मूव किया और कहाँ तक पहुँचा, इस फ्लावर तक। पर लगा तो क्या हुआ, सेम लगा हुआ ना। यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे अदर नया प्लांट नहीं है, सेम प्लांट है, यानी जीन्स में कोई भी क्या नहीं है, यहाँ पे चेंज नहीं है। तो भी कौन सा होगा, सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन की बात करें कि मान लो वहाँ पे उधर एक प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पे एक प्लांट लगा हुआ है, तो यहाँ से कोई भी क्या हुआ, इस फ्लावर से, ये दूसरे फ्लावर है, दूसरे प्लांट का फ्लावर है, यहाँ से क्या निकला, पोलन ग्रेन निकला और यहाँ तक क्या हुआ, पहुँच गया। तो यहाँ पर जो जीन होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन एज द क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो ये था आपका ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स, जो किसके अंदर आपको दिया गया है, एनसीईआरटी के अंदर आपको दिया गया है। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।